23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। आपके पास जो है किताब होगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ हम आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के युग्म लेना है, तो मान लेंगे, माना कि पहली विषम संख्या x है तथा दूसरी विषम संख्या x + 2 है। पहला अगर 1 मानेंगे तो दूसरा 3 होने के लिए x + 2 है, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। और प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म, यानी कि 10 से कम है, दोनों 10 से कम है, x < 10 है और x + 2 भी < क्या है, 10 है ना, ये दिया हुआ है, ये क्या है, दिया है। अब प्रश्न से क्वेश्चन क्या करा कि दोनों का योग x और x + 2, इसका योग जो है 11 से अधिक है, 11 से क्या है, अधिक है। देखिए 11 से अधिक है, तो अब यहां से सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2x + 2 > 11। यहां लिखेंगे 2 को दायां पक्ष में लाने पर, 2 को दायां पक्ष में जब लाएंगे तो 2x > ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2x > 9, x > हो जाएगा 9/2 को काटेंगे तो 4.5, यानी कि 4.5 से अधिक लेना है तो x का जो मान लेंगे वो लेंगे पहला 5। अगर x का मान 5 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगा, पहली विषम संख्या अगर 5 लेंगे तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा, x + 2 बराबर हो जाएगा 5 + 2 = 7। फिर दूसरी विषम संख्या क्या होगा, 5 के बाद 6 नहीं लेना है, 7 लेना है, तो x बराबर अगर 7 लेंगे दूसरी विषम संख्या तो x + 2 की जगह क्या होगा, 7 + 2 = 9 हो जाएगा। फिर अगर तीसरी विषम संख्या 9 लेंगे तो x + 2 बराबर हो जाएगा, x + 2 = 9 + 2 = 11। अब एक चीज बताइए कि कह रहा था कि जो दोनों विषम संख्या है वो 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 5 भी 10 से छोटा है और 5 + 2 की दूसरी विषम संख्या 7 जो है वो भी 10 से क्या है, छोटा है। x = 7 10 से छोटा है और x + 2 दूसरी विषम संख्या 9 भी 10 से क्या है, छोटा। यहाँ तक तो ठीक। x = 9 जो है ये 10 से तो छोटा है, लेकिन जो दूसरा विषम संख्या होगा x + 2 यानी कि 9 + 2 11, ये 10 से बड़ा है, यानी कि ये विषम संख्या का युग्म नहीं लेना है। चूंकि हमको विषम संख्या का युग्म लेना है तो इसलिए ये युग्म नहीं लेंगे, लिखेंगे अतः 10 से नीचे विषम संख्या का युग्म क्या क्या हो जाएगा, 10 से नीचे एगो 5,7 होगा, दूसरा 7,9 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा योगफल 23 से कम हो। मतलब कि ऐसा क्रमागत सम संख्या लेना है जो प्रत्येक 5 से बड़ा है। तो क्रमागत सम संख्या पहले तो मान लेंगे, माना कि पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या क्या होगा, दूसरी सम संख्या देखिए अगर एक x सम संख्या है, पहला 2 लिए हैं तो दूसरी सम संख्या क्या होगा, x + 2 होगा। क्या होगा, x + 2। दूसरी सम संख्या क्या होगा, x + 2 होगा। अब यहां से देखिए x + 2 होगा। फिर क्या करा क्वेश्चन में, करा कि प्रत्येक 5 से बड़े हो, यानी कि ये x भी > 5 होना चाहिए और x + 2 भी > क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और क्वेश्चन में करा कि दोनों का जो योग है वो 23 से कम हो,
प्रश्न से, यानी कि ये दोनों का जो योग है वो 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहां से देखिए क्या लिखेंगे, 2x + 2 लेस देन 23 हो गया। यहां लिखेंगे 2 को दायां पक्ष में लाने पर, 2 को दायां पक्ष में लाने पर 2x, ये प्लस उधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x जो होगा लेस देन हो जाएगा 21, और जो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5, यानी कि 10.5 से छोटा, तो x का जो मान लेंगे वो लेंगे 10, क्या लेंगे 10, और x का मान कह रहा है क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, और x + 2 भी 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब जो है यहाँ पर x का मान क्या क्या लेंगे, और दोनों का योग जो होना चाहिए वो 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर पहली संख्या अगर 10 है, पहली सम संख्या अगर 10 है तो दूसरी सम संख्या क्या होगा, 10 + 2 यानी 12 होगा, 10 + 2 कितना होगा, 12 होगा। दोनों का योग जो है क्या है, 22 है, जो कि 23 से क्या है, कम है। अच्छा, दूसरी जो संख्या लेंगे x बराबर अगर 12 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 बराबर 12 + 2 बराबर 14। अब यहां से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये 23 से कम है, 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 14 और 12 कितना होगा, 26 होगा, जो कि 23 से कम नहीं होगा, तो इसको नहीं लेंगे। तो अतः अच्छा, उसके बाद और देखिए और कौन कौन संख्या ले सकते हैं, x बराबर 10 तो लिए, लेकिन 5 से ज्यादा लेना है, x का मान 5 से ज्यादा, अगर 6 लेंगे ये भी तो हो सकता है, x का मान अगर 6 लेंगे, x का मान अगर 6 लेंगे, 5 से बड़ा होना चाहिए, तो दूसरी संख्या क्या होगा, x + 2 होगा, यानी कि 6 + 2 8 होगा, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, जो कि 23 से क्या है, छोटा। और दूसरी संख्या लेंगे सम संख्या, तो क्या लेंगे, x बराबर अगर 8 लेंगे, 8 लेंगे तो x + 2 जो होगा 8 + 2 कितना होगा, 10 होगा, यानी कि 10 और 18 कितना हो रहा है, 10 और 8 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, जो कि 23 से क्या है, कम है, और एक तो 10 ले ही लिए। तो अतः लिखेंगे 23 से छोटी, 23 से छोटी सम संख्या का युग्म क्या हो जाएगा, 23 से छोटी सम संख्या क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका 6,8, फिर होगा 8,10, फिर होगा 10,12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसको आप लिख लेंगे। करा कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। जबकि त्रिभुज का परिमाप जो है वो कितना है, 61 मीटर है। देखिए अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है, और मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, पहली भुजा है, पहली भुजा, यह है दूसरी भुजा, यह है तीसरी भुजा। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो इसको अगर छोटी भुजा मान लेते हैं, माना कि ये भुजा अगर छोटी है तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है या दूसरी भुजा बड़ी है तो ये 3x है, तथा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर क्या कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। देखिए अब यहां से प्रश्न से क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग AB + BC + CA, ये क्या है, न्यूनतम है, यानी कि कम से कम कितना, 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 61, कम से कम कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। तो अब यहां से कितना हो जाएगा, AB + BC + CA, यानी कि AB कितना, मान लीजिए AB है, BC है और CA,
तो ये x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 7x प्लस माइनस 2 ग्रेटर देन 61। अब लिखेंगे क्या, 2 को दायां पक्ष में रखने पर, 2 को दायां पक्ष में रखने पर ये हो जाएगा, ये प्लस से उधर हो जाएगा माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू 63। 7 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अतः x बराबर क्या होगा 9, यानी कि 9 और 9 से बड़ा। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि तीसरी भुजा की लंबाई, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा, या तीसरी भुजा में ये ले लीजिए x का न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम कितना, अतः त्रिभुज की न्यूनतम भुजा की लंबाई कितना, की लंबाई 9 सेंटीमीटर। न्यूनतम भुजा जो होगा कम से कम कितना होगा 9 सेंटीमीटर, और अधिक से अधिक कितना होगा 27 सेंटीमीटर। इसको लिख लेंगे।